जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के एक सुदूर गांव में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए। राजबाग के जोड़ घाटी गांव में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात बादल फटने से गांव तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की एक संयुक्त टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ जुट गई। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 6 अन्य को घायल अवस्था में बचा लिया गया है और उन्हें अस्पताल बेचा गया है। उन्होंने बताया कि कठुआ थाना क्षेत्र के बागड़ और चांगड़ा गांव और लखनपुर थाना क्षेत्र के दिलवान होतली में भी भूस्खलन हुआ है, लेकिन किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण अधिकांश नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है और उच्च नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। आपको बता दें कि इसी बीच ट्रेन सेवा भी प्रभावित हो रही है। भारी बारिश के कारण कठुआ बुद्दी के बीच BR 43 से पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसके मद्देनजर जल स्तर कम होने तक अपलाइन पर यातायात अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है और इस बीच अपलाइन की ट्रेन को डाउन लाइन ट्रैक के माध्यम से अस्थायी सिंगल लाइन से चलाया जा रहा है। कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और कुछ को शॉर्ट अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें लोकल पैसेंजर ट्रेन को रद्द करना शामिल है। वरिष्ठ नागरिक एवं पुलिस अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं सहायता कार्यों का कोऑर्डिनेशन और इंप्लीमेंटेशन करने तथा मौके पर मेडिकल एड निश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया था कि जंगलोट क्षेत्र में बादल फटने की सूचना मिलने के बाद एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना से उन्होंने बातचीत की है। 4 लोगों के हताहत होने की सूचना है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्ग को नुकसान पहुंचा है, जबकि पुलिस स्टेशन कठुआ प्रभावित हुआ है। नागरिक प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल तुरंत कार्रवाई में जुट गए हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा था कि मृतकों के परिवारों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं। कोई 6-7 लोगों का जानी नुकसान हुआ है, बड़ा दुखदायक है। नेचुरल कैलेमिटी है, बड़ा कुछ हम कर नहीं सकते, पर ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। पर उसके साथ साथ कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं। अब इस स्थिति में, इन परिस्थितियों में रास्ता कोई बचा नहीं है और मैंने जब से मेरे को पता लगा है तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पीएमओ जितेंद्र सिंह जी के साथ इन टच में हूँ। उन्होंने हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम किया है। दोनों क्या कहते हैं, एयरफोर्स और आर्मी दोनों हेलीकॉप्टर्स स्टैंड बाय पे हैं। वेदर क्लियरेंस की उड़ने की वो है। मेरे को लगता है आपके बाइट देते देते तब तक ये पहुँच जाएंगे। मगर इसके साथ साथ और भी बहुत नुकसान हुआ है। हमारा डिंगियाम वाला एरिया है, कटली वाला एरिया है, नोआ वाला एरिया है, पंजूट वाला एरिया है, अपने इधर दन्नी बाख्ता वाला एरिया है, हटली वाला एरिया है, कुमरी कठेरा वाला एरिया है। इस वेदर की वजह से बहुत सारे नुकसान हुए हैं। कहीं रोड चला गया है, कहीं मकान चले गए हैं, कहीं बिल्डिंग्स ढह गई हैं, कहीं कैटल शेड चले गए हैं, कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, कुछ मलबे में दब गए हैं। तो हम रेस्क्यू टीम्स, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी साहब और ब्रिगेडियर साहब ऑन द वे हैं। एनडीआरएफ टीम अपना काम कर रही है। सीआरएफ की टोलियाँ तैयार हैं। हर रेस्क्यू के लिए जो भी लोग चाहिए हैं, जो भी फैसिलिटेटर्स के रूप में जो लोग चाहिए वो हमारे पास हैं। और सिर्फ वेदर क्लियरेंस, क्योंकि उनको एयरलिफ्ट करके ही वहाँ पहुँचाया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करूँगा कि बड़ा दुखद समाचार है और हम सब इस दुख की घड़ी में हम लोगों के साथ हैं। और लोगों से भी निवेदन है, अपील है कि हम सब इस परिस्थिति को ओवरकम कैसे करना है। रल मिल के लोग, अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों रल मिल के हम काम करेंगे। इस आपदा का मुकाबला करने का कोशिश है, प्रयास होगा।